वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो गाइस आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना, कल सैटरडे है और सैटरडे संडे 2 डेज़ की छुट्टी है, तो हम लोगों को लगा कि इस बार हम लोग ना कहीं भी घूमने नहीं जाएंगे, हम लोग करेंगे रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है कि हम लोगों को टोटली रेस्ट करना है। तो फिर इसलिए आज रंगता जी भी जल्दी पहुँच गए थे ड्यूटी से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग ना, जैसे काफ़ी दिनों से हम लोग बस मतलब जर्नी पे ही है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मतलब मुझे भी आजकल कुछ काम है अपना, तो जिस वजह से मैं भी रूम पे नहीं टिक पा रही हूँ और सुबह जाना पड़ता है और दिन में बच्चों के टाइम पे वापस आना पड़ता है। तो मतलब रूम के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे 2 दिन की छुट्टी होगी सैटरडे संडे की, तो फिर हम लोग कल करेंगे एकदम से रेस्ट। और रेस्ट तो तभी हो सकता है ना अगर आप लोग रूम की सफाई अच्छे से होगी, और जब तक रूम की सफाई अच्छे से नहीं होती है ना, तब तक मतलब चैन मिलती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी रूम की सफाई करेंगे। तो दिनेश को दे दिया हम लोगों ने कपड़ों का डिपार्टमेंट, वो देख रहे हैं आप लोग, तो वो धोएंगे कपड़े और मैं बाथरूम की सफाई करूँगी, किचन की डायली वगैरह साफ़ करूँगी और नीचे पोछा वगैरह लगाऊंगी। और बच्चे बाकी मेरे साथ, बताती हूँ बेटा, बाकी बच्चे हमारे साथ हेल्प करवा रहे हैं। और इन लोगों ने बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हम लोगों का है फ्राइडे है, काम वाला डे है। तो अभी ये भी ड्यूटी से पहुंचे थे और मैं भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंची थी और बच्चे भी बेचारे स्कूल से पहुंचे थे। तो आज हम लोगों ने किसी ने भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग कल रेस्ट करेंगे और फुल ऑन रेस्ट करेंगे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग काम करेंगे। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सब अपने काम में कैसे लगे। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि रंगता जी कर रहे हैं कपड़ों को वॉश, और अभी किचन पे पूरा फैला सा, अभी हम लोगों ने कुछ बनाया भी नहीं है। और ये कपड़े धो रहे हैं और कपड़े काफ़ी है वैसे धोने के लिए। और ये रहा बाहर वाला रूम, बच्चे बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे हैं और अब अपने काम में लगे। अनु बाहर शूज़ रैक में शूज़ ठीक कर रहा है और यहाँ पे मतलब अभी देखने लायक है ही नहीं, और हम लोगों ने सारे कपड़े वगैरह जो है बाहर डाल दिए। और टाइम भी वैसे काफ़ी हो रहा है और फ्लावर वगैरह भी हमने अपने धो के रख दिए। और बाकी आज भी डस्टिंग कर रहा है। तो फिर अब हम लोग जैसे जैसे काम करते रहेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये रहा हमारा अंदर वाला रूम, और यहाँ पे भी अभी हमने सब कुछ उठा दिया है, क्योंकि अभी हम लोगों को रूम को अच्छे से क्लीन करना है। तो फिर बस इन्होंने ये सफाई कर दी थी और अब मैं इसके बाद बाथरूम की सफाई करूँगी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को डिनर पे क्या बनाना है। आज हम लोग थोड़ा लेट पे खाना खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि कल किसी को भी ऑफिस या किसी को स्कूल नहीं जाना है, तो फिर कल हम सब लोग घर पे ही है। तो इसलिए अगर हम लोग शाम को लेट भी सोते हैं तो सुबह अगर आराम से भी उठेंगे तो एक टेंशन फ्री होकर उठेंगे कि हाँ हम लोगों को आज कुछ काम नहीं है करने के लिए। तो हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह भी बच्चों की आज ही धो दी है, सब कुछ आज ही करना है हम लोगों को, हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में और कर लेते हैं हम अपना काम, और फिर आप लोगों से मिलते हैं शाम को। गुड मॉर्निंग। तो कल शाम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों के गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोग फिर उसके बाद बिजी और काम आते में हम लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन कपड़े वगैरह तो पूरे धो लिए थे ना, तो फिर उसके बाद मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा बात कर लेती हूँ और फिर दोनों ब्लॉग को इकट्ठा करके फिर आप लोगों के सामने रख दूँगी। तो गाइज़ अभी हम लोग सो के उठे हैं और यहाँ पे हमारे पड़ोस में आज रात था, तो फिर बच्चे गए हैं वहाँ और अभी रंगता जी भी सोए हैं। और फिर बस अब हम लोग भी अपने लिए खाना वाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा काम है मुझे, तो हम लोग जाएंगे थोड़ा यहीं पास वाले मार्केट तक, पोस्ट ऑफिस तक जाना हम लोगों को। और फिर जब वहाँ से आएंगे फिर भी शायद आज भी हम लोग बिज़ी रहने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग आज रहेंगे घर पे। हम लोगों का आज है रेस्ट डे, आज हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस अब हम लोग आ गए, मैच तो कोई बात नहीं, हम लोग अब वापस आ गए हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा हम लोगों को जाना था काम से पोस्ट ऑफिस तक, तो हम लोग वहाँ से आ गए और बच्चे बुई के पास छोड़े थे, और अब हम लोग अपना काम करवा के वापस आ ही गए हैं। और फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ा आगे। अब यहाँ पे तो आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ बातचीत करती हूँ, क्योंकि ये स्पेस ऐसा है एकदम खाली खाली सा रहता है, बाकी जगह पे एकदम से क्राउड सा होता है, तो फिर आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, क्राउड में ज़्यादा बात नहीं होती। और फिर मैं थोड़ा बिज़ी भी थी इसलिए नहीं की। तो अब यहाँ पे खाली स्पेस होता है, मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से यहाँ पे
ज़रूर कर लेती हूँ जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अब हम लोग थोड़ी देर में अपने रूम पहुँच जाएंगे और फिर करेंगे आपसे थोड़ी देर में बात। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने रूम, और रूम पे पहुँचते जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बच्चों को साथ ही लेके गए थे, तो सबसे पहले ध्यान बच्चों पे हो जाता। तो फिर रूम पहुँचते हम लोग पहले बच्चों से मिले और फिर बस इन लोगों को, बच्चों को तो क्या चाहिए, जैसे मम्मी पापा आए तो हाँ चीज़ी कर रहे हैं और ये लोग अब अपनी चीज़ी में मस्त है। और फिर बस अब हम लोगों को भी जाना है इनकी बुई के वहाँ, इनकी बुई के भी आज श्राद्ध है, तो वहाँ पे थोड़ा उनके साथ हेल्प करवाना है, खाना वाना बनवाना है। तो मैं आप लोगों को भी उनसे मिलाऊंगी और दिखाती हूँ कि वहाँ पर आज क्या क्या बना है, और अभी तो जाके बनाना है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए ओके बाय टाटा। सो गाइस अब हम लोगों ने श्राद्ध में खाना बना भी दिया था, सबको खिला भी दिया था, सबको निपटा दिया था, और मैंने भी खा लिया था क्योंकि दिनेश भी आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ ही खाना खाया। अब लास्ट के लिए रह गए थे रीना दीदी, जीजू और ये जो साथ में दीदी बैठे ये भी मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, और ये बैठे हैं रंगटा जी। तो अब ये लोग खाना खा रहे हैं, बस उसके बाद तो आपको पता ही है अब ये इनका ही रह गया था खाना खाने के लिए। इसके बाद अब बहुत काम था बर्तन वगैरह धोने के लिए, सफाई वगैरह करने के लिए। तो बस हमारा श्राद्ध निकल गया ऐसे ही। पानी पीना, एक मिनट को हमने नीचे ना फ्लावर वेस लगा रहे थे। एक मिनट को जरा, इसको हिलाओ तो कड़छी को। बस छोड़ दो, पानी एक मिनट देती हूँ। पनीर फिर हवा चल जाएगी। तो गैस अब हो गए थे खाना खा के सब लोग फ्री, तो फिर मुझे लगा कि चलो घर जाने से पहले इन लोगों के साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देते। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सफाई वगैरह कर ली थी, बर्तन वगैरह भी काफ़ी थे धोने के लिए, वो भी धो रहे थे। और इसके बाद तो फिर वैसे भी अब मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना जेंट्स लोगों को, तो बस आजकल तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो फिर बस हम लोग जैसे यहाँ से काम करके फ्री होंगे तो फिर हम लोग चले जाएंगे अपने रूम, और वहाँ पे बैठ के देखेंगे थोड़ी देर मैच, और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा आगे। अभी काम को फिनिश करके आपसे बात करते हैं। जब हम लोग पहुँच गए थे श्राद्ध से भी वापस, और अब तो शाम को अपने घर ही आना पड़ता है, तो हम लोग पहुंच गए थे वापस। तो अब उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों को नहा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह नहाया था बच्चों को, क्योंकि आज जैसे श्राद्ध भी था तो फिर बच्चों के तो मज़े लगे, क्योंकि सुलाया भी नहीं और खेलने में बिज़ी थे, और ये लोग खेलते रहे। और हम लोग, मुझे तो वैसे भी बहुत काम था श्राद्ध में, दीदी के साथ मैं काम करवा रही थी, और फिर इसलिए मैंने इनको नहाया नहीं था, और मैंने इनको अब नहाया है। तो अभी मैं आद्विक को नहा रही हूँ, और आद्विक गया अभी नहाने, अनबू को इसके बाद नंबर आएगा। और अब आद्विक का बाथ टब देखना चाहते हो तो लो देखो, ये बाल्टी के अंदर है। बोल दो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। ये तो छुप गया। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं आद्विक है यहाँ पे बाल्टी में, और अब इसके बाद अनबू का नंबर है, क्योंकि जो काम एक बच्चा करेगा ना तो फिर उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिकली वही करता है कि हाँ मम्मा अगर इसने ये किया ना तो मुझे भी यही करना है। तो बस अब अनबू इंतज़ार कर रहा है कि कब जैसे वो बाहर आएगा और फिर मम्मा फिर मेरी बारी आएगी, और अनबू भी यही बोल रहा है कि उसको भी इसी में नहाना है। तो हम लोग जब लास्ट टाइम चौपाल गए थे तो उधर वहाँ पे ना उनके जो मेरी फ्रेंड है उनके ना बाथ टब था, मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो अब ओ माय गॉड लाइट चली गई थी लाइट, तो फिर आद्विक पीछे बाथरूम में अकेला था और अंदर रूम में अकेली थी। तो जैसे ही लाइट जाती तो ये एकदम से चीखते कि मम्मा ये क्या हो गया, लाइट चली गई। तो फिर मुझे अपने ब्लॉग को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग चौपाल गए थे और उनके वहाँ पे ना बाथ टब था, तो उसके बाद बच्चों का ना बड़ी भारी रिक्वायरमेंट रहती थी कि मम्मा हम लोगों के भी बाथ टब होना चाहिए। अब यहाँ पर रूम पर तो मैं कहाँ से लाऊँ बाथ टब ना, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस भी नहीं होता है, वरना बच्चों के लिए काफ़ी आजकल मिल जाते हैं बाथ टब वगैरह, लेकिन अभी यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है कि इन लोगों के लिए लाया जाए। और फिर इसलिए मैंने इन लोगों को क्या किया, बाल्टी में ही, इन लोगों का एक बड़ी सी बाल्टी है मेरे पास, उसमें मैंने आद्विक को बिठा दिया। और अब वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि अनबू नो बेटा ऐसे मत करना,
नो अनबा, ऐसे मत करो, नो नो। तो फिर इसलिए मैंने इन लोगों को बिठा दिया बाल्टी में। अब आद्विक अभी बाल्टी में बैठा है, मैं तब तक अनबू को साइड में नहाऊंगी और फिर मैं आद्विक को बाहर लाऊंगी, कपड़े वगैरह पहनाऊंगी, उतने में अनबू इंजॉय करेगा। तो अब अनबू तो यही सोच रहा है कि कब मम्मा इसको बाहर निकाले और उसकी एंट्री इसमें हो जाए। तो मैं अब पहले अनबू को नहा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि अनबू भी बाथ टब में इन लोगों का देसी बाथ टब कैसा है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। हो गया नहा धो के फ्री, बैठ गया और अब ये देख रहा है टीवी और मैं जाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ अनबू भी नहा गया और अब ये अपने बाथ टब में। अनबू से हेलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये रहा अनबू। देखो जी ये इनका बाथ टब है, ये इससे इंजॉय करते हैं और बस अब इसका भी मन नहीं हो रहा, जैसे आदमी का मन नहीं था निकलने का वैसे अनबू का मन भी नहीं हो रहा निकलना है। जाना है अनबू है, चले कपड़े पहनने। देखो अनबू भी मना कर रहा है कि उसको नहीं जाना है अभी कपड़े पहनने ना, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इतना, क्योंकि फुल बाल्टी है ना, बहुत बड़ी बाल्टी है, शायद 25 लीटर्स की है ये बाल्टी ना, तो इतना पानी है इसके अंदर और ये खूब इंजॉय से नहा रही है। और ये लोग ना आज बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेले हैं, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे इसमें बैठे रहेंगे तो गर्म भी रहेंगे और इनको थोड़ा गरम सा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बैठते हैं ना उसके बाद बोलते मम्मा आप हमें ना गर्मी लग रही है, तो मतलब कि इनके जो बॉडी की जितनी भी ठंड है वो सारी की सारी निकल जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इन लोगों को इसमें ही नहाती हूँ और ये लोग खुश है। और साथ में मैं बना रही हूँ खाना, खाने में बन रहा है आज कढ़ी चावल, तो साथ में मेरा खाना भी हो रहा है और मैं बच्चों को भी नहा धो रही हूँ। और अब आप लोगों से मिलूँगी अब थोड़ी देर में, क्योंकि अब दिनेश भी आने वाले हैं, वो उनका आज मैच था तो वो मैच खेलने गए थे और वो भी अब आने वाले हैं, तो मुझे खाना भी अब जल्दी से रेडी करना और बच्चों को भी रेडी करना है और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। जब दिनेश भी आ गए थे और बच्चे भी नहा धो के फ्री हो गए थे और अब हम लोग तो क्या वो लोग पूजा कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ उनका पूजा पाठ। तो गाइस अब हम लोगों का पूजा पाठ भी हो गया था और खाना वाना भी हो गया था और अब टाइम हो गए हैं अभी 8:30। आजकल रात जल्दी हो जाती है तो फिर टाइम ऐसे लगता है इस वक्त की जैसे मतलब 9:30 पौने 10 बज के होंगे, लेकिन अभी मैंने भी अभी टाइम देखा तो जब मैंने आप लोगों को बताया तो 8:30 अभी हुए हैं और अब मैं सारा काम करके फ्री हो गई हूँ और फिर कल सुबह बच्चों ने जाना है स्कूल। और आज दिन में वो लोग सोए नहीं थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिन में हम लोग बिज़ी थे, तो फिर उन लोगों को अभी जल्दी सुलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर अभी जल्दी सोएंगे तो फिर ही सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठ पाएंगे और कल उन लोगों को है स्कूल। तो अभी मैं सारा काम करके फ्री हो गई थी और अब आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर में, मिलती हूँ। और अगर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में नहीं मिली तो मैं आपसे मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब हम लोग सो रहे हैं, बच्चे देखो, अनबू को देखो, लो मुँह देखो देखा है ये रहा अनबू। तो अब हम लोग सो रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल।